हमारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी बहनें, सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी को नमस्कार। साथियों, जो संगठन है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं कुछ सरकारें गलत करें या आम जनमानस के साथ कहीं अन्याय हो तो उसका एक लोकतंत्र के तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। ये कोई चौधर नहीं होती, इसमें कोई आमदन नहीं है, इसमें कोई तनख्वाह नहीं है। ये सेवा है और सेवा का मतलब ये होता है कि दूसरे को सुखी रखने के लिए अपने आप चाहे तकलीफ भी उठानी पड़ जाए तो दूसरा सुखी रहना चाहिए। हमारे जितने गुरु पीर महात्मा हुए हैं उन सब की भी यही शिक्षा रही है कि सेवा करो। साथियों, आज जो देश के साथ चल रहा है, आज हमारे देश की सरकारें कानून के माध्यम से, क्योंकि सरकारों ने कानून बनाने होते हैं और वो पूंजीपतियों के साथ मिलके आज आम जनता के साथ अन्याय कर रही हैं, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज अगर देश की हालात पे नजर मारें, जिसको संभालना सरकार की जिम्मेवारी होती है और जिसके लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, आज स्थिति ये है कि आज हमारे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हो गए जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है। देश गरीब नहीं है, देश में तो बहुत कुछ है। उसी देश में एक एक आदमी ऐसा है जिसके पास एक दिन के ही हजारों करोड़ बट जाते हैं। व्यवस्था सही नहीं है। आम लोगों का कारोबार छीन के पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, जिससे गरीब का काम छिन रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। जो ये अभी 3 कानून बनाए थे जिसके लिए आपने बहुत लंबा आंदोलन लड़ा, उसमें हमारे भाई बहन सारे बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना वर्ग देखे सभी ने सहयोग किया। तो देश का 15 लाख करोड़ का कारोबार था जो अभी कारपोरेट को, बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा था, और उस 15 लाख करोड़ के कारोबार तो था वो बेचने वालों का, जो हम फसल बेचते हैं, या उसमें जो हमारे आड़ती लोग, उसमें हमारे मजदूर भाई, उसमें हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, वो सभी शामिल थे। लेकिन उसके साथ साथ एक और ये भी था कि अगर सारे देश का खाद्य सामग्री कुछ लोग अपने कब्जे में करके उसको मोल खरीद के रख लें तो फिर वो ब्लैक करके देश के हर नागरिक को लूटते हैं। जैसे 4-5 साल पहले आपके साथ दाल में हुआ था, 50 रुपए किलो हमारे से खरीदी थी और फिर वापस जो पूरे देश को बेची थी वो 200 रुपए किलो में बेची थी। अकेली महाराष्ट्र की सरकार ने छूट दी थी व्यापारियों को कि जितने मर्जी खरीद के रख ले, और देश के 7 या 8 पूंजीपति थे जिन्होंने सारी दाल खरीद ली थी। इसी तरह से आगे भी कर रहे हैं कि आगे गेहूं जो है वो हरियाणा और पंजाब में वहीं गेहूं ज़्यादा होती है तो पूरी अडानी खरीदेगा। सारे देश की गेहूं आगे अडानी खरीदेगा, और अगर एक ही आदमी के कब्जे में गेहूं आ गई तो फिर पूरा देश का वो क्या बनाएगा। हो सकता है 100 रुपए किलो आटा बेचे। तो ये कानूनी न्याय है, कानूनी अन्याय है, ये सरकार द्वारा अन्याय है, जिसके लिए संगठनों की जरूरत पड़ती है, आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने
अपने इलाके से बहुत अच्छा उसमें सहयोग दिया है। सभी भाई उसमें अपनी हाजिरी जितनी जितनी किसी को परमात्मा ने समर्था दी थी उतना उतना इसमें योगदान दिया है। हम तो इसको धर्म युद्ध बोलते थे, क्योंकि धर्म युद्ध इसलिए था कि ये जो कानून थे ये आपकी 60% आबादी का रोजगार छीन रही थी। आगे भी छीनेगा, बचेगा नहीं। अभी बहुत सी लड़ाइयाँ इसके लिए लड़नी पड़ेंगी। बाजार का भी कारोबार जो है वो कारपोरेट छीन के ले गया। अभी आप बाजार में अगर देखें तो बाजार में जो ग्राहकी है, जो रौनक है, वो पिछले 5-6 साल से जो है वो कम हो गई। अभी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन कारोबार चल गया। अब तो सामान सीधा घर पे आ जाएगा, दुकान की तो जरूरत नहीं बचेगी। नकली भी आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये वो सारी चीज़ें ये भी हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो इसको धर्म युद्ध बोलते थे, इसलिए बोलते थे कि ये गरीबों को, आम नागरिक को, आम जनमानस को बचाने का आंदोलन था। और आगे भी जो है ऐसे आंदोलनों की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और आप सभी इसको जो है ये सेवा है, जो भी जितनी कर ले, जिसको जितनी परमात्मा ने कैपेसिटी दी है, किसी को थोड़ी कैपेसिटी दी होती है, किसी को ज़्यादा कैपेसिटी दी होती है, तो वो भी आदमी के अपने हाथ में नहीं है, उस ऊपर वाले की मर्जी है किसको कितनी समर्था देता है। तो आगे भी हमें सेवा जारी रखनी पड़ेगी। तो मैं बहुत लंबी बात ना करके बस इतना सा कहना चाहूँगा कि इस सेवा में जितने लोग जुड़े वो सारे सेवा समझ के जुड़े, इसको चौधर समझ के ना जुड़े। अगर हमारे मन में कोई चौधर की भावना आ जाती है तो फिर वो सेवा शब्द पीछे रह जाता है, वो सेवा नहीं रहती। फिर वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ और तरीके से दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। जितनी सेवा भी करेगा चौधर, उसमें अपने आप बढ़ती चली जाती है। चौधर के लिए काम ना करें, सेवा के लिए काम करें। और आप लोगों ने जिस तरीके से बहुत लंबे समय से इसमें आप जुड़े हो और यहाँ पिछले आंदोलन में जिस तरह से आपने भूमिका निभाई है, और बहुत से लोगों को उसमें तकलीफें भी झेलनी पड़ी हैं, और आगे भी अभी ये कोई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो आंदोलन समाप्त हुआ है। अभी तो आगे भी इस आंदोलन को और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर पे जो हमारा MSP वाला मैटर था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, न्यूनतम का मतलब है जब बिल्कुल कम से कम, तो वो भी हरियाणा पंजाब में तो कुछ ना कुछ है, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं बिल्कुल। और स्थिति ये है, आंकड़ा ये बता रहा है कि पिछले 15 सालों में MSP से 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम मिला। 45 लाख करोड़ पिछले 15 सालों में। और किसान जो है वो कर्जे में सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और जबकि इसी देश के अंदर दूसरी तरह के कानून बना के कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अभी कंपनी तो बैंक का पैसा मार ले तो भी कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। अभी जो देश के किसानों पे कर्जा है, जिसमें जो एग्रीकल्चर लोन जिसको बोलते हैं, वो करीब 8 लाख करोड़ के करीब सारा है, जिसमें अभी तक 4-5 लाख लोग मर चुके हैं पिछले 20 सालों में, पिछले 25-40 सालों में। और पूंजीपतियों ने जो पैसा मारा है वो बेहिसाब है। 15 लाख करोड़ आज के टाइम में उनका NPA है, जो पैसा उन्होंने लेके वापस नहीं दिया है, और जो लिया भी नहीं जा सकता, जिसको सरकार ने भी मान लिया, बैंकों ने भी मान लिया, और अभी सारे देश के बैंक जो है वो बिकने के कगार में पहुंच गए हैं। 7-8 बैंक बचे के बैंक भी लूट लिए, यानी आपका कारोबार भी लूट लिया, बैंक भी लूट लिए। जो प्राकृतिक संपत्ति थी, रेता, बजरी, या आप कह लीजिए कोला, अभी 3 गुने रेट कोले के हो गए जिस दिन का अडानी के पास गया है। तेल, गैस, जो भी प्राकृतिक संपत्ति थी वो प्राकृतिक संपत्ति भी सारी लूट ली है सरकार के नुमाइंदों ने और पूंजीपतियों ने मिलकर। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, और यहाँ तक है अब तो कि जो देश की प्रॉपर्टी है, जैसे रेलें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए,
बंदरगाहें बेच दी, उस पर भी डाका मचा। तो इस देश को बचाने के लिए जिसको भगत सिंह जैसों ने कुर्बानियां देके आज़ाद कराया था, वो देश बचा नहीं। इसलिए आप सबको जरूरत पड़ेगी इस देश को बचाने के लिए आगे आने, और वरना आम जनता जो है, आम जनता आज कंपनियों का भोजन बन के रहेगी, भोजन बन के रहेगी। वोटों के टाइम में ये लोग आते हैं, हमें लालच देते हैं और बस उसी लालच पे वोट ले जाते हैं। कहीं आटा दाल स्कीम चला दी, कहीं दारू की पेटियां बांट दी, कहीं पैसे बांट दिए, कहीं बोल दिया कि आपको साल में 6,000 मिलेंगे, कहीं बोल दिया आपको पेंशन मिलेगी। बस उसी बुर्की डालते हैं और हम उसी के लालच में उनको वोट दे देते हैं। वो फिर सत्ता में आते हैं और फिर वही काम करते हैं। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इसमें अपने स्वार्थ छोड़ के सेवा भाव से जो है वो संगठन में आए, काम करें, और जितना कोई काम करेगा वैसा वैसा वो आके बढ़ता जाएगा, और इसको सेवा समझ के करें। आपने हमें टाइम दिया, यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।